हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत के प्रश्न पर प्रथम पाली के। तो बच्चों, इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्योंकि आप बच्चों हिंदी में पास कर सकते हैं, इंग्लिश में पास कर सकते हैं, मैथ में पास कर सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, इन सब्जेक्टों में 100 में 100 ला सकते हैं, साइंस में आप 100 में 100 ला सकते हैं। लेकिन क्या संस्कृत आपका अच्छा है? क्या संस्कृत आपने कभी पढ़ा है? क्या संस्कृत को आपने कभी किन प्रश्नों को पूछा जाता है ये भी देखा है? नहीं देखा है तो आप संस्कृत के प्रश्नों को देख लें। ये 2019 के प्रश्न हैं। किसके? 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों। और अगर आप एक बार संस्कृत के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, और संस्कृत के प्रश्नों को देख ही लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे संस्कृत में फेल हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और संस्कृत में भी पास होकर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करें। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करें, इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत के प्रश्न। और ये सारे प्रश्न 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में, देखिए ना, फर्स्ट प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों। सारे प्रश्न 100% रियल हैं। अगर किसी को कोई शक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताएं। और प्लीज़ बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बनाना चाहिए। कोई भी शिक्षक, किसी भी टीचर से आप पूछिएगा, सर से पूछिएगा, तो वो भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बनाते रहो, यही प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको 2010 से लेकर 2020 तक के सारे प्रश्नों को करवाऊंगा। कितना? 2010 से 2020 तक में संस्कृत में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, साइंस में, मैथ में, जीके में, सारे प्रश्न को मैं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप टेंशन मत लेना। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो 3 घंटे 15 मिनट तो आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, OMR शीट दिया जाएगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अप उपसर्ग से अपकर्षः बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? अपकर्षः। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मैं आपको समय ज़्यादा ना बीते इसके लिए मैं वीडियो को जल्दी जल्दी फास्ट प्रश्नों को लगाता हूं, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अपकर्षः। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अजह प्लस टाप से अजा शब्द बनेगा। कौन सा? अजा। गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग प्रत्यय में बताया था, तो गमनम में ल्यूट। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्री धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो क्री धातु किसका? क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में का रूप क्या है? कुरु है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वैर से वैर का समन क्या है? क्या? वैर से वैर का समन असंभव है। क्या है? असंभव। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विजयवाड़ा का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयवाड़ा का काल अष्टम शतक। कौन सा? अष्टम शतक में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 7 नंबर में पूछा गया था, खाली स्थान भोजनम कृतम, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो मया। कौन सा पद होगा बच्चों? मया। परपीड़न किस लिए होता है? तो बताइए, परपीड़न किस लिए होता है बच्चों? तो पाप के लिए होता है। विदत्सु किस शब्द का रूप है? तो विदत्सु किस शब्द का रूप है? तो विदस। किसका रूप है बच्चों? विदस का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वानेन विधः का समस्त पद कौन सा है? तो वानेन विधः का समस्त पद वान विध है। कौन सा बच्चों? वान विध। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वनमाला कौन? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो यह थी वर्तमान काल की। किसकी बच्चों? वर्तमान काल। आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो आधार में अधिकरण विभक्ति। कौन सी? अधिकरण होती है। चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया? तो 4 आलस्य होते हैं, चारों आलस्यों को केस पकड़कर। कैसे बच्चों? केस पकड़कर बाहर किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका 14 नंबर प्रश्न, मया ग्रंथा पठित वाक्य के मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो बताइए। तो अनुक्ते करीय तृतीया। क्या हुई है? अनुक्ते कर्तृ तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों,
अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो यह तेन मासेन व्याकरण पठितम, तेन मासेन व्याकरण पठितम है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, घर में लगी आग को देखकर लोग पलायन हो गए। कौन लोग पलायन हो गए? तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो बताइए। तो यह धूर्त लोग, धूर्त मतलब मूर्ख लोग पलायन हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भव किस लकार का रूप है? तो बताइए। भव लोट लकार का रूप है। किसका? लोट लकार का। ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है बच्चों, 2020 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है। देवः प्लस तत्व, देव प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो देव प्लस त्व से देवत्वम शब्द बनेगा। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र अनित्य होता है। क्या होता है बच्चों? अनित्य। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बताइए। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीन। कौन सा? जी, ऋण, ऋण प्रत्यय है। कौन सा? ऋण। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। यार किसकी रचना की बच्चों? न्याय दर्शन की। अकियन, अकीनह, अकीनह में विग्रह कौन सा है? तो अकिन्नह में कौन सा विग्रह है? तो न किन्नह, न किन्नह। कौन सा? न किन्नह विग्रह है। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो अलस कथा अंतर्गत मिथिला में बीरेश्वर, बीरेश्वर थे, वह जो मंत्री थे। लघु तरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघु तरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तरप। कौन सा प्रत्यय है? तरप। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो दृश्य प्लस कत्वा से दृष्टवा। कौन सा? दृष्टवा शब्द बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते थे? तो वनवास प्रसंग में राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट। कहाँ? चित्रकूट पहुँचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? तो विरक्तो भूत में विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उसके उत्कर्ष को देखकर, कहने का मतलब उसके विकास को देखकर जलता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो यह पाटलिपुत्र था। कौन सा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहा जाता है। कृतक। अधनन, अधनन में कौन सी धातु है? तो बताइए। अधनन में हन। कौन सी धातु है बच्चों? अधनन में हन धातु है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वाराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता। कौन सी? बृहत संहिता, बृहत संहिता ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य कर्तम, क्या? कर्तव्य कर्तम का बोध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों 35 नंबर, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो यह किसके कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति महासागर के। किसके? अशांति महासागर के मध्य दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बनवटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस्य। कौन सा? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो विद्वान करते थे, मूर्ख करते थे, धूर्त करते थे या जानकार? तो धूर्त लोग। कौन? धूर्त लोग। निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त क्या है? किसका? निरुक्त का यथार्थ बोध कार्य है। क्या कार्य है? यथार्थ बोध। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद ने किस समाज में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई। किसमें? मुंबई में। विनय को कौन मारता है? बताइए बच्चों। विनय, विनय को कौन मारता है? तो आकृति, आकृति मारता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दुखा का विषय क्या है? तो दुखा का विषय अशांति है। क्या है? अशांति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तनवंगी, तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो तनवंगी में उ प्लस अ का मेल हुआ है। किसका? उ प्लस अ का। मातृ
किस विभक्ति का रूप है? तो बताइए मात्रोह किस विभक्ति का? तो षष्ठी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? तो लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप लताए, कौन? लताए है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीत प्रसिद्ध है? तो कौन अतीत प्रसिद्ध है? तो छमराव। कौन है बच्चों? छमराव। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्क के द्वारा कितने कारक हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के द्वार कितने कारक हैं? तो 3 प्रकार के कारक हैं। कितने? 3 कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, पराभवः पद में कौन उपसर्ग है? तो पराभव में कौन सा परा उपसर्ग प्रत्यय है? तो परा उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो बताइए पाटलिपुत्र का इतिहास 1500 वर्ष, कितना? 1500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो बताइए अनुरूपम अवयवी भाव समास का उदाहरण है। किसका? अवयवी भाव का। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए बच्चों तत्पुरुष समास का उदाहरण काकबली, कौन? काकबली है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो कैसे पुरुष? तो प्रियवादी पुरुष। कैसे पुरुष बच्चों? प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। आइए अब सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में बच्चों आपसे खंडवा, क्या खंडवा में प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपसे 4 गद्यांश पूछे जाएंगे। कितने? 4 गद्यांश पूछे जाएंगे, जिनमें आपको एक को आधारित उत्तर देना है। अथवा में रहेगा, देखिए यहाँ एक पूछा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न ये है, पदेन उत्तरतः बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अथवा में है बच्चों, अथवा इसके बाद भी उत्तर देखिए, फिर प्रश्न उसको संस्कृत में पढ़ने के बाद उत्तर बताना है। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिनको चाहिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप से जुड़ जाएं आप, और ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप से आप अपने ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, अनुच्छेद लेखनम। किसी एक विषय पर 7 पंक्तियों में अनुच्छेद लिखे। तो 2020 में भी बताया था बच्चों कि क्या पर अनुच्छेद आया था। 2020 में भी दीपोत्सव पर अनुच्छेद आया था, अस्माकम विद्यालय पर भी आया था, शीततुह पर आया था, आदर्श छात्रा, महापुरुष। यह आपके पास 5 गो विषय दिया गया है। किसी एक विषय पर ठीक है 7 पंक्तियों में अनुच्छेद लिखे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद करें। आपके पास 10 हिंदी वाक्य दिया गया है, इसको आपको संस्कृत में करना है। पहला, भारतवर्ष देवों की भूमि है। आप कॉपी पे लिख के बना के रिवीजन कर सकते हैं कि भारत देवों की भूमि है संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका भी मैं उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, पूछिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिहार की राजधानी पटना है, इसका भी संस्कृत बताइए। वे सब अपने अपने घर को चले गए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जल में मछलियाँ तैरती है। राम के साथ लक्ष्मण भी गए। 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। वह पढ़कर खेलने चला गया। गोपालक गाँव से ही घी लाता है। पंचवटी में राक्षसों का साम्राज्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। 8 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया है। वेदांगों के नाम लिखे। आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं। असहिष्णुता का कारण निवारण बताएं। किस कारण में मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है बच्चों, कुल की रक्षा कैसे होती है। किसकी? कुल की रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। हमारी मातृभूमि कैसी है। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो बच्चों आपके सारे प्रश्न खत्म हुए। यह 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। तो आप बच्चों एक बार मेरे बातों को समझ लीजिए। हिंदी में आप, संस्कृत में नहीं, ठीक है, मैथ में, साइंस में, सब में आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको पास होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट को हल्के में ना लेकर आप इसे भी पढ़ें, ठीक है। मैं 2010 से लेकर 2020 तक के सारे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है, प्रत्येक दिन। तो चलिए, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।